किसी तालाब में कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकेट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब भी सूखने लगा। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने उन्हें चिंता न करने को कहा। उसने हंसों को एक युक्ति बताई। उसने उनसे कहा कि सबसे पहले किसी पानी से लबालब तालाब की खोज करें, फिर एक लकड़ी के टुकड़े से लटकाकर उसे उस तालाब में ले चलें। उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि वह तो ठीक है, पर उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से पकड़ा, फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले। रास्ते में नगर के लोगों ने जब देखा कि एक कछुआ आकाश में उड़ा जा रहा है तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। लोगों को अपनी तरफ चिल्लाते हुए देखकर कछुए से रहा नहीं गया। वह अपना वादा भूल गया। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि आकाश से गिर पड़ा। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण वह चोट झेल नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया। सीख: बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता है तो परिणाम बुरा होता है। मुख्य पृष्ठ: संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियां। मुख्य पृष्ठ: संपूर्ण हिंदी कहानियां और मूर्ख कछुआ की कहानी। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था, जहां जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वो फालतू की बातें बहुत करता था, इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कछुआ रखा हुआ था। लेकिन दो हंस उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, जो हमेशा उसका भला चाहते थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे। ये देखकर हंसों ने कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है कि यह बहुत जल्दी सूख जाए। तुम्हें ये तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। इस पर कछुए ने कहा कि मैं ये तालाब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, और यहाँ आसपास कोई तालाब भी नहीं है। लेकिन हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद के लिए खूब सोचा और एक तरकीब निकाली। दोनों हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी लेकर आते हैं, तुम अपने मुंह से उसे बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़कर तुम्हें यहाँ से दूर एक बड़े तालाब में ले जाएंगे। उस तालाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूखता। कछुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी कि वह रास्ते में कुछ भी न बोले। जब हम बड़े तालाब पर पहुंच जाएंगे, तभी उसे जो बोलना है बोल सकता है। कछुए ने हाँ में उत्तर दिया और लकड़ी को पकड़ लिया। वो दोनों हंस लकड़ी को पकड़कर उड़ चले। वो उड़ते हुए एक गांव के ऊपर से निकले। गांव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था। सभी तालियां बजाने लगे। ये देखकर कछुए से रहा नहीं गया और बाला की नीचे क्या हो रहा है। जैसे ही उसने बायलने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर गया। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से कछुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए। कहानी से सीख: हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। एक नदी में बहुत सी मछलियां और एक कछुआ रहते थे। कछुआ अक्सर पानी से बाहर आकर आकाश की ओर देखा करता था। उसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। वह मछलियों से कहता था, काश मैं भी आकाश में दूर तक उड़ सकता, इन पक्षियों की तरह कहीं भी आ जा सकता। मछलियां हमेशा उसे समझाती थीं, कछुए भाई, ऐसी बात मत सोचो जो नहीं हो सकत। देखना, एक दिन मैं तुम्हें उड़कर जरूर दिखाऊंगा, वह बड़े विश्वास से कहता। तब मछलियां उसे समझाती, इस अजीब सी इच्छा के कारण अपना नुकसान मत करा लेना। लेकिन कछुए को मछलियों की बातें समझ में नहीं आती थीं।
वह तो बस उड़ने के ही सपने देखा करता था। एक दिन वह पानी से बाहर निकलकर रेत पर आराम कर रहा था। तभी उसने 2 बगुलों को वहां बैठे हुए देखा। वह उनके पास गया और बोला, नमस्ते, मैं कछुआ हूँ, यहाँ पानी में रहता हूँ। नदी के किनारे आपका स्वागत है। बगुले बड़े खुश हुए, बोले, हम बगुले हैं। दूर एक और नदी है, उसके पास ही रहते हैं, मछलियाँ खाते हैं और आपकी इस नदी तक घूमने आए हैं। इस तरह कछुआ और बगुलों की जल्दी ही दोस्ती हो गई। उसके बाद वह अक्सर बगुलों से मिलने लगा। उनसे बात करना उसे अच्छा लगता था। वे दूर दूर तक घूमकर आए थे। उनके किस्से सुनकर कछुए की उड़ने की इच्छा और भी तीव्र हो जाती थी। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने मन की बात बगुलों को बताई। बगुले पहले तो हैरान हुए, फिर उन्हें लगा कि कछुआ उनका दोस्त है, इसलिए उसकी मदद करनी चाहिए। वे कछुए से बोले, एक उपाय है, लेकिन तुम्हें हमारी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कछुआ खुशी से उछल पड़ा, बोला, ठीक है, मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ। तब एक बगुला लकड़ी का एक छोटा सा मजबूत डंडा ढूंढ कर लाया। उसने कछुए को समझाया, तुम इस डंडे को अपने मुंह से पकड़ लेना। हम दोनों एक ओर से डंडे को अपनी चोंच में दबा लेंगे। तुम डंडे को मजबूती से पकड़े रहना, तब हम तुम्हें लेकर उड़ेंगे और एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। अब दूसरा बगुला बोला, 2 बातों का विशेष ध्यान रखना, हिलना मत और बोलना मत। हिले तो हम तुम्हें संभाल नहीं पाएंगे और बोले तो लकड़ी तुम्हारे मुंह से छूट जाएगी और तुम गिर पड़ोगे। कछुआ तैयार हो गया। बगुलों ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार वे उड़े। बगुलों ने बड़ा सा एक चक्कर लगाया। कछुआ बहुत खुश था। जब वे नदी के ऊपर से गुजर रहे थे, कछुए ने नीचे देखा। उसकी दोस्त मछलियां आश्चर्य से कछुए को ऊपर आकाश में उड़ता हुआ देख रही थीं। जब कछुए ने मछलियों को देखा तो वह भूल गया कि बगुलों ने उसे चुप रहने को कहा है। वह चिल्लाकर बोला, देखो मेरा कमाल। लेकिन ऐसा करने से डंडा उसके मुंह से छूट गया। वह तेजी से नीचे गिरने लगा। उसे डर लग रहा था। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी जोर से आवाज हुई, छपाक, और कछुआ पानी में गिरा। हाँ, मछलियां बोली, देखा, आखिर इस पानी ने ही तुम्हारी जान बचाई। अगर जमीन पर गिर जाते तो। कछुआ भी समझ गया था कि उसे पानी में रहने के लिए ही बनाया गया है, उड़ने के लिए नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो यही तक है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे। डॉट 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 डॉट